यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है बच्चों, हम केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की क्लासेस कर रहे हैं, जो आपको कंटिन्यू क्लासेस मिल भी रही है। अब तो आपको कंटिन्यू क्लासेस मिल रही है, एक भी दिन आपकी क्लासेस मिस नहीं हो रही है। तो आप भी जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कीजिए। डेली जो बेसिस आपकी क्लास चल रही है उन्हें मिस मत कीजिए। एक एक क्लास का एक एक क्वेश्चन आपके लिए अब इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट आपकी नज़दीक है, तो इसलिए क्या है, आपको प्रिपरेशन का आपके पास कम टाइम बचा है, तो अपनी जो क्लासेस होती है आप उसे मिस मत कीजिएगा। चलिए, डेली जो आपकी क्लास चल रही है एटलीस्ट उन्हें तो आप डेली कीजिएगा। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है। अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है, हमारा द फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट है। अब हमारा द फोर्थ जुवेनिल स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। द फोर्थ जुवेनिल स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया था हमारा एस्कैरिस का चौथा किशोर चरण मेजबान में के निम्नलिखित अंग में पाया जाता है। तो एस्कैरिस का जो चौथा किशोर चरण मेजबान के निम्नलिखित तो कौन से अंग में पाया जाता है, वो अंग आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा लीवर जिगर, ऑप्शन ए लीवर जिगर हो गया। ऑप्शन बी फेरिक्स, ऑप्शन बी क्या हमारा फेरिक्स। ऑप्शन बी फेरिक्स, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन सी क्या हमारा लंग्स। सॉरी ऑप्शन सी हमारा फेफड़े, ऑप्शन सी लंग्स यानी फेफड़े। ऑप्शन डी इंटेस्टाइन आंत, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन आंत। तो एस्कैरिस का चौथा किशोर चरण मेजबान के निम्नलिखित अंग में पाया जाता है, तो कौन से अंग में पाया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी लंग्स या फेफड़े क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी लंग्स या फेफड़े में पाया जाता है। किसका, जो द फोर्थ जुवेनिल स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। तो कौन से ऑर्गन में, लंग्स या फेफड़े जो अंग है हमारा इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है अब हमारा इन एस्कैरिस द एग इज। क्वेश्चन सेकंड है इन एस्कैरिस द एग इज। तो एस्कैरिस में अंडा है। क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया है, एस्कैरिस में अंडा है। ऑप्शन ए इमैच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री विद नो पोलर बॉडीज फॉर्म्ड। शुक्राणु प्रवेश के समय अपरिपक्व जिसमें कोई ध्रुवीय निकाय नहीं बनता है। ऑप्शन बी मैच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री विद बोथ पोलर बॉडीज फॉर्म्ड। दोनों ध्रुवीय निकायों के गठन के साथ शुक्राणु प्रवेश के समय परिपक्व। ऑप्शन सी फुली मैच्योर विद पोलर बॉडीज सेड। ध्रुवीय निकायों के सेड के साथ पूरी तरह परिपक्व। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, एस्कैरिस में अंडा है, इन एस्कैरिस द एग इज, तो एस्कैरिस में अंडा है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 33। लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। एस्केरिस के इतिहास में पाए जाने वाला लार्वा को कहा जाता है? बताइए, जो एस्केरिस के जीवन इतिहास में जो लार्वा पाया जाता है उसे कहा जाता है, तो उस लार्वा को क्या कहते हैं? जो एस्केरिस के जीवन इतिहास में जो लार्वा पाया जाता है उसे पूछा गया क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? सिस्टी सर्कस लार्वा। ऑप्शन ए सिस्टी सर्कस लार्वा। ऑप्शन बी क्या हमारा? रब्डिट फॉर्म लार्वा। रब्डिट फॉर्म लार्वा। ऑप्शन सी मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा। ऑप्शन डी प्लेनूला लार्वा। प्लेनूला लार्वा। तो जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 33, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रब्डिट फॉर्म लार्वा। रब्डिट फॉर्म लार्वा। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी रब्डिट फॉर्म लार्वा क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी रब्डिट फॉर्म लार्वा इसका राइट आंसर होगा। तो एस्केरिस के जीवन इतिहास में पाए जाने वाले लार्वा को कहा जाता है क्या कहा जाता है? रब्डिट फॉर्म लार्वा। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है हमारा 34। विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? किस परजीवी का कोई मध्यवर्ती परपोषी नहीं है? तो बताइए किस वो परपोषी पूछा गया, कौन सा? जो किस परजीवी का कोई मध्यवर्ती परपोषी नहीं है। तो परपोषी किसका? जो परजीवी पूछा गया जिसका क्या नहीं है? इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। ऑप्शन ए फेजियोला। ऑप्शन ए क्या है हमारा? फेजियोला। ऑप्शन बी टीनिया। ऑप्शन सी एस्केरिस। ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो कौन सा वो परजीवी है जिसका क्या नहीं है? मध्यवर्ती वो परजीवी पूछा गया जिसका मध्यवर्ती परपोषी नहीं होता है। तो कोई भी मध्यवर्ती परपोषी नहीं होता, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता वो पैरासाइट या परजीवी पूछा गया है। तो कौन सा वो पैरासाइट है, कौन सा वो परजीवी है जिसका क्या नहीं होता? इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, मध्यवर्ती परपोषी नहीं होता। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी एस्केरिस क्या इसका राइट आंसर है। तो एस्केरिस वो पैरासाइट है जिसका क्या नहीं है? इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, पर मध्यवर्ती परपोषी नहीं है। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी एस्केरिस क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है अब हमारा 35। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। क्वेश्चन 35 में पूछा गया बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। एस्केरिस की जो बॉडी कैविटी होती है वो कहलाती है, तो बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। एस्केरिस की देह गुहा कहलाती है। क्वेश्चन 35 में पूछा गया एस्केरिस की देह गुहा कहलाती है। कौन सी गुहा? देह गुहा। तो जो बॉडी कैविटी होती है एस्केरिस की वो पूछा गया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्या हमारा? हेमोकोल। हेमोकोल। ऑप्शन बी सीलम। ऑप्शन बी सीलम। ऑप्शन सी सूडोकोल। ऑप्शन सी क्या है हमारा? सीडोकोल। ऑप्शन डी एम्फिकोल। ऑप्शन डी एम्फिकोल। तो बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। एस्केरिस की देह गुहा कहलाती है। देह गुहा कहलाती है। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी सूडोकोल क्या है इसका राइट आंसर है। तो जो बॉडी कैविटी है एस्केरिस की वो क्या कहलाती है? सूडोकोल।
सुडोकोइल कहलाती है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? क्वेश्चन 36 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? तो क्वेश्चन 36 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस परजीवी का कोई मध्यवर्ती मेजबान नहीं है? तो बताइए कौन सा वो परजीवी है जिसका क्या नहीं है? मध्यवर्ती मेजबान नहीं है। तो क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 36 में पूछा गया है जिसका मध्यवर्ती मेजबान नहीं है वो परजीवी आपको बताना है। ऑप्शन ए फेजियोला, ऑप्शन ए क्या है हमारा? फेजियोला। ऑप्शन बी एस्कैरिस, ऑप्शन सी टीनिया, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो बताइए वो पैरासाइट है वो परजीवी जिसका क्या नहीं है? मध्यवर्ती मेजबान नहीं है। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। तो एस्केरिस वो परजीवी है जिसका क्या नहीं है? मध्यवर्ती मेजबान नहीं है, मध्यवर्ती जो होस्ट है वो नहीं है। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर अब है 37। इन एस्कैरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द? क्वेश्चन 37 में क्या है? इन एस्कैरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द? क्वेश्चन 37 में पूछा गया है इन एस्कैरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द? तो एस्कैरिस में अंडे का निषेचन होता है। क्वेश्चन 37 में पूछा गया है एस्कैरिस में अंडे का निषेचन होता है। एस्कैरिस में क्या होता है? अंडे का निषेचन होता है। तो बताइए जो एस्कैरिस है उसमें अंडे का निषेचन होता है। ऑप्शन ए वेजिना योनि, ऑप्शन बी ओविडक्ट ओविडक्ट, डिम्ब वाहिनी डिम्ब वाहिनी, ऑप्शन सी ऑप्शन बी ई क्या है हमारा? उरी यूटेरी उरी, ऑप्शन डी सेमिनल वेजिकल सेमिनल वेजिकल। तो बताइए एस्कैरिस में क्वेश्चन 37 है हमारा एस्कैरिस में अंडे का निषेचन होता है। एस्कैरिस में अंडे का निषेचन होता है। तो अंडे का जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? यूरी। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है यूरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी यूरी क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन जो निषेचन होता है जो एस्कैरिस में अंडे का निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? यूरी में होता है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है अब हमारा द करेक्ट। क्वेश्चन 38 में पूछा गया द करेक्ट रूट थ्रो विच एस्कैरिस पासेस टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आफ्टर इन्फेक्टिंग ए फ्रेश होस्ट इज? द करेक्ट रूट थ्रो विच एस्कैरिस passes to complete its life cycle after infecting a fresh host is? Infecting a fresh host is?
क्वेश्चन 38 में पूछा गया है वह सही मार्ग जिसके माध्यम से एस्केरिस अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद एक ताजा मेजबान को संक्रमित कर गुजरती है। क्वेश्चन 38 में पूछा गया है वह सही मार्ग जिसके माध्यम से एस्केरिस अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद एक ताजा मेजबान या होस्ट को या परपोषी को क्या करती है, संक्रमित करती है या संक्रमित कर गुजरती है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, इंटेस्टाइन। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए अब हमारा इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग्स, फेरिक्स, स्टोमच, इंटेस्टाइन। आंत, यकृत, हृदय, फेफड़ा, ग्रसनी, पेट की आंत। ऑप्शन बी आउटसाइड इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग्स, फेरिक्स, गलट, इंटेस्टाइन। बाहर, आंत्र, लीवर, हृदय, फेफड़े, ग्रीशनगुलेट आंत। ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग्स, फेरिक्स, गलट, स्टोमच, इंटेस्टाइन, आउटसाइड इंटेस्टाइन। तो या आंत, यकृत, हृदय, फेफड़ा, ग्रसनी, गललेट, पेट की आंत, बाहर आंत। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी है अब हमारा आउटसाइड इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, फेरिक्स, गलट, स्टोमच, इंटेस्टाइन, आउटसाइड। तो आंत के बाहर आंत। क्वेश्चन ऑप्शन डी है हमारा बाहर आंत, हृदय, फेफड़े, ग्रसनी, गललेट, पेट, आंत और बाहर। तो क्वेश्चन हमारा 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है, आउटसाइड इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, फेरिक्स, गलट, स्टोमच, इंटेस्टाइन, आउटसाइड। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन। तो एस्केरिस में अंडे निषेचित होते हैं। क्वेश्चन 39 में पूछा गया है एस्केरिस में अंडे निषेचित होते हैं। तो बताइए जो एस्केरिस में अंडे होते हैं वो निषेचित होते हैं। एस्केरिस में अंडे निषेचित होते हैं। ऑप्शन ए वजाइना योनि, ऑप्शन बी ओविडक्ट डिंब वाहिनी, ऑप्शन सी यूटिरस गर्भाशय, ऑप्शन डी सेमिनल वेसल। तो जो एस्केरिस में जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, निषेचित होते हैं। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी गर्भाशय क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी यूटिरस क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी यूटिरस इसका राइट आंसर होगा। तो एस्केरिस में अंडे निषेचित होते हैं, गर्भाशय क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है अब हमारा। क्वेश्चन 40 में पूछा गया है फास्मिड आर प्रेजेंट इन। फास्मिड्स उपस्थित होते हैं, फास्मिड्स उपस्थित होते हैं। ये फास्मिड नहीं होगा, प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन। क्वेश्चन 40 में पूछा गया है प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन। प्लाज्मिड
तो प्लाज्मिड में मौजूद है। प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, तो प्लाज्मिड उपस्थित होता है में, किसमें? ऑप्शन ए एस्केरिस प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, प्लाज्मिड किसमें उपस्थित होता है? ऑप्शन ए एस्केरिस, ऑप्शन बी पिला, ऑप्शन सी टीनिया, ऑप्शन डी यूनियो, ऑप्शन डी यूनियो। तो बताइए जो प्लाज्मिड उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है प्लाज्मिड? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एस्केरिस, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन ए एस्केरिस क्या होगा? हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है अब हमारा, द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज। एस्केरिस के पहले किशोर लार्वा के रूप में जाना जाता है। एस्केरिस के पहले किशोर लार्वा के रूप में जाना जाता है। तो बताइए क्या जाना जाता है? कौन है जो एस्केरिस के पहले किशोर लार्वा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फिलीफोम लार्वा, फिलीफोम लार्वा, ऑप्शन बी रबदिती फोम लार्वा, रबदिती लार्वा बनाती है, ऑप्शन सी मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम लार्वा, ऑप्शन डी माइक्रोफिलेरी, माइक्रोफिलारिया। तो बताइए क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर है हमारा 41 का राइट आंसर क्या है? जो फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन है, तो एस्केरिस के पहले किशोर लार्वा के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? रबदिती लार्वा बनाती है, रबदिती फोम लार्वा। तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी क्या है? हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है। क्वेश्चन 42 है हमारा, द फर्स्ट जुवेनिल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है। तो बताइए जो एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्रथम जो तरुण डिंबक है वो पूछा गया है, क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है अब हमारा फिलीफोम लार्वा, फिलीफोम लार्वा, ऑप्शन बी रबदिती फोम लार्वा, रबदिती फोम लार्वा, ऑप्शन सी मीरासीडियम लार्वा, मीरासीडियम लार्वा, ऑप्शन डी माइक्रोफिलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया। तो क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रबडिटी फोम लार्वा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी रबडिटी फोम लार्वा क्या है? इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी रबडिटी फोम लार्वा क्या है? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 42 में पूछा गया था एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है। तो प्रथम जो
प्रथम जो तरुण डिम्बक है वो क्या कहलाता है, रबडिटिफॉर्म लार्वा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है 43, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन। क्वेश्चन 43 में दिया गया है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन। तो लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट क्या दिखाई देती है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है। ऑप्शन ए अर्थवॉर्म केचुए में, ऑप्शन बी लीच जोंक में, ऑप्शन सी एस्कैरिश में, ऑप्शन डी टीनिया में। तो बताइए जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो क्लियरली सीन इन यानी कि लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो क्या किस में दिखाई देती है, क्या जो लैंगिक द्विरूपता है वो स्पष्ट दिखाई देती है, पूछा गया है। तो स्पष्ट दिखाई देती है, क्या लैंगिक द्विरूपता जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी एस्केरिस क्या इसका राइट आंसर है। तो एस्केरिस में क्या दिखाई देती है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसमें, एस्केरिस। तो एस्केरिस में लैंगिक द्विरूपता दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है अब हमारा। In Ascaris, the excretory organ are in the form of a. In Ascaris, the excretory organs are in the form of a. एस्केरिस में उत्सर्जन अंग इस आकार का होता है। तो एस्केरिस में जो उत्सर्जन अंग है यानी कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किस आकार का होता है, उसकी जो ऑर्गन का शेप पूछी गई है, कौन से आकार का क्या होता है। उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो किसमें प्रेजेंट होता है, एस्केरिस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसका आकार किस तरह का होता है, उसकी जो फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है। ऑप्शन ए जे, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एच, ऑप्शन डी एम। तो किस आकार का जो एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जन अंग होता है किसमें, एस्केरिस में। तो जो क्वेश्चन है हमारा 44 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एच। किस आकार का होता है, एच तरह का कौन सा ऑर्गन होता है वो, जो उसकी आकार यानी कि जो उत्सर्जन, कौन सा अंग, उत्सर्जन अंग। तो कौन सा अंग, जो उत्सर्जन अंग है वो एच तरह का होता है। उत्सर्जन अंग किसका, एस्केरिस का जो उत्सर्जन अंग है, एस्केरिस का जो उत्सर्जन अंग है वो किस तरह का है, वो शेप क्या है उसकी, एच टाइप का। एच जो टाइप है उस तरह का क्या है उसका अंग है, किसका, एस्केरिस का। तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी एच क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में पूछा गया है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज फाउंड इन। तो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो जो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता जो है वो किस में पाई जाती है, जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो कौन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये आपने क्वेश्चन अभी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये क्वेश्चन अभी किया भी था, आपको इसका पता होगा कि जो डाइमॉर्फिज्म, जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो कौन है, यह आपने अभी पढ़ा था। अगर आपने क्वेश्चन क्या अच्छे से किया होगा तो आपको इसका आंसर है, देखते ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं लैंगिक जो द्विरूपता है वो किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन ए क्या है हमारा हाइड्रा में, ऑप्शन बी अर्थवॉर्म केचुए में, ऑप्शन सी एस्केरिस में, ऑप्शन डी
फेजियोला आंत्रकृमि में, फेजियोला में। तो बताइए जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है वो किस में पाई जाती है। क्वेश्चन आपका 45 है, ये आपने अभी क्वेश्चन किया था, ये इसमें बताया। तो लैंगिक द्विरूपता जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो एस्केरिस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, एस्केरिस में पाई जाती है। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी, एस्केरिस में क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है अब हमारा 46, विच पैरासाइट विच पैरासाइट, पैरासाइट की इसमें स्पेलिंग गलत है, SITE, पैरासाइट, तो एक इसमें एक्स्ट्रा लगाओ। विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती, किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती। तो पैरासाइट की स्पेलिंग कैसे बनती है बच्चों, पैरासाइट इस तरह बनेगा, पैरासाइट। तो बताइए किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती। तो वो पैरासाइट आपको बताना है जिसके लिए सेकेंडरी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती, द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए फेजियोला, ऑप्शन ए क्या है हमारा, फेजियोला। ऑप्शन बी टीनिया, ऑप्शन बी क्या है, टीनिया। ऑप्शन सी एस्केरिस, ऑप्शन सी एस्केरिस। ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम। तो जो क्वेश्चन 46 है इसमें पूछा गया था किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती, विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट। तो कौन से पैरासाइट को सेकेंडरी होस्ट की जो आवश्यकता है वो रिक्वायर होती है, वो नहीं होती। तो कौन सा पैरासाइट है वो, क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी एस्केरिस क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी एस्केरिस क्या होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है अब हमारा। क्वेश्चन 47 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से किस एक का कोई क्या नहीं है, मध्यस्थ पोषक नहीं है। चलिए देखते हैं किसका मध्यस्थ यानी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी लीवर फ्लक, ऑप्शन सी टेपवॉर्म, ऑप्शन डी एस्केरिस, एस्केरिस। तो किसका क्या नहीं है, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता। तो वो किसका, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी एस्केरिस का इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, मध्यस्थ पोषक नहीं होता। तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन है अब हमारा 48, रबदीती फॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, रबदीती फॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, रहेडिटी फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, रहेबिडिटी फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। तो बताइए किसके जीवन चक्र में बनता है। ऑप्शन ए लीवर फ्लक यकृतकृमि, ऑप्शन बी एस्केरिस, ऑप्शन बी टेप वोम फीताकृमि, ऑप्शन डी प्लेनेरिया। तो बताइए जो रहेबिडिटी फॉर्म लार्वा है वो किसके जीवन चक्र में बनता है। ये क्वेश्चन भी आपने किया था पहले, इसका जो क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम होगा। बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 48 का, रहेबिडिटी फॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो बताइए रहेबिडिटी फॉर्म जो लार्वा होता है वो किसके जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल में बनता है। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको क्या आंसर का पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है लेकिन जो आंसर होगा वो सेम ही है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी एस्केरिस क्या है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, इसके लैंग्वेज जो है वो चेंज है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 दिया गया है हमारा, अमीबोइड स्पर्म्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन 49 में दिया गया है हमारा, अमीबोइड स्पर्म्स आर फाउंड इन, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन 49 में क्या पूछा गया है, अमीबोइड स्पर्म्स आर फाउंड इन, जो अमीबीय शुक्राणु होते हैं वे पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं, जो अमीबीय शुक्राणु पाए जाते पूछा गया है तो किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी ल्यूकोसोलेनिया में, ऑप्शन सी स्नेल गोंगा में, ऑप्शन डी एस्कैरिस में। तो बताइए जो अमीबीय शुक्राणु होते हैं वे पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं, जो अमीबीय शुक्राणु है वे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी एस्केरिस क्या है इसका राइट आंसर है। तो अमीबीय शुक्राणु एस्केरिस में पाए जाते हैं। अमीबोइड स्पर्म्स आर फाउंड इन, अमीबोइड स्पर्म्स आर फाउंड इन एस्केरिस। तो क्वेश्चन हमारा था 49, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 50 क्वेश्चन है। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिसिस, बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिसिस, एस्केरिस की देहा गुहा है, एस्केरिस की देहा गुहा है। बॉडी कैविटी पूछी गई है किसकी, एस्केरिस की। तो बताइए जो बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिसिस, एस्केरिस की देहा गुहा है। ऑप्शन ए सिलेंटिरन आंतरगुहा, सिलेंटिरोन आंतरगुहा, ऑप्शन बी सूडोकोइल कूट गुहा, सूडोकोइल कूट गुहा, ऑप्शन सी एंट्रोकोइल आंत्रतंत्र गुहा, ऑप्शन डी हेमोकोइल। तो बताइए जो बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिसिस, तो एस्केरिस की देहा गुहा पूछा गया, एस्केरिस की क्या पूछी गई है, देहा गुहा। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है इसका सूडोकोइल क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है सूडोकोइल कूट गुहा इसका राइट आंसर होगा। तो एस्केरिस की देहा गुहा क्या है, सूडोकोइल कूट गुहा जो है इसकी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिसिस सूडोकोइल कूट गुहा हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर
51 दिया गया है। क्वेश्चन 51 क्या है हमारा? क्वेश्चन 51 में दिया गया है विच वन इज ए बाईसेक्सुअल एनिमल्स। क्वेश्चन 51 में दिया गया है विच वन इज ए बाईसेक्सुअल एनिमल्स। बाईसेक्सुअल एनिमल्स, तो कौन एक जंतु द्विलिंगी है? कौन एक जंतु द्विलिंगी है? द्विलिंगी है, तो विच वन इज ए बाईसेक्सुअल एनिमल्स। क्वेश्चन 51 में पूछा गया है विच वन इज ए बाईसेक्सुअल एनिमल्स, कौन एक जंतु द्विलिंगी है? तो बताइए कौन सा वो जंतु है जो क्या है, बाईसेक्सुअल या फिर द्विलिंगी है? ऑप्शन ए जोंक, लीच हो गया। ऑप्शन बी एस्केरिस। ऑप्शन सी हनी बी, शहद की मक्खी। ऑप्शन डी हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। तो बताइए कौन सा वो एनिमल्स है जो क्या है, बाईसेक्सुअल है, जंतु क्या है, द्विलिंगी है? बताइए कौन सा एनिमल है जो बाईसेक्सुअल या फिर द्विलिंगी है? तो कौन सा वो जंतु है जो द्विलिंगी है, बाईसेक्सुअल एनिमल है वो पूछा गया है। तो कौन सा वो जंतु है जो क्या है, द्विलिंगी है, बाईसेक्सुअल है? क्वेश्चन 51 का ऑप्शन है लीच या जोंक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन है लीच या जोंक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन है राइट आंसर है। तो कौन सा वो जंतु है जो द्विलिंगी है, लीच या जोंक वो जंतु है, एनिमल्स है जो क्या है, बाईसेक्सुअली है? तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है 52, द टोटल नंबर ऑफ longitudinal muscle cells in the body wall of ascaris is। क्वेश्चन 52 में दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ longitudinal muscle cells in the body wall of ascaris is। एस्केरिस की देह भित्ति में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है। एस्केरिस की देह भित्ति में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है। तो बताइए कितनी संख्या होती है किसकी, एस्केरिस की जो देह भित्ति में क्या होती है, अनुलंब जो पेशी कोशिका होती है उनकी संख्या पूछी गई है कि जो कुल संख्या है वो कितनी होती है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस इज। ऑप्शन ए 150 150, ऑप्शन बी 300 300, ऑप्शन सी 600 600, ऑप्शन डी 1200 1200। तो बताइए टोटल जो संख्या है, टोटल नंबर पूछे गए, टोटल जो सेल्स होती है वो कितनी होती है, टोटल नंबर पूछे गए तो कितनी, कुल संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 600 यानी जो 600 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी क्या है, 600 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है 53, excretory structure of ascaris is। excretory structure of ascaris is। क्वेश्चन 53 था हमारा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस इज।
एस्केरिस की उत्सर्जी रचना होती है। एस्केरिस की उत्सर्जी रचना होती है। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसके पूछी गई है? एस्केरिस की पूछी गई है। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस इज, एस्केरिस की उत्सर्जी रचना होती है। ऑप्शन ए एच शेप्ड, एच आकृति की। ऑप्शन बी ओ शेप्ड, ओ आकृति की। ऑप्शन सी टी शेप्ड, टी आकृति की। ऑप्शन डी एस शेप्ड, एस आकृति की। तो बताइए जो एस्केरिस की उत्सर्जी जो रचना है वो होती है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पूछी गई है किसकी? एस्केरिस की। तो एस्केरिस की उत्सर्जी रचना होती है। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन है एच शेप्ड या एच आकृति की होती है। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर है 54। इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द, इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द, एस्केरिस के अंडों का निषेचन होता है। एस्केरिस के अंडों का निषेचन पूछा गया है। तो एक्स, इन एस्केरिस एक्स आर फर्टिलाइज्ड इन द, तो एस्केरिस का जो अंडों का निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? अंडों का निषेचन पूछा गया है। तो किसके अंडे? एस्केरिस के जो अंडे होते हैं उनका निषेचन पूछा गया है। ऑप्शन ए वेजाइना, योनि में। ऑप्शन बी ओविडक्ट, अंडनाल में। ऑप्शन सी यूटिरस, गर्भाशय में। ऑप्शन डी सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल में। तो जो अंडों का, किसके जो अंडे थे? एस्केरिस के जो अंडे होते हैं, जो फर्टिलाइज, जो एस्केरिस के अंडे हो गए वो फर्टिलाइज कहाँ पर होते हैं? फर्टिलाइज पूछा गया है। उनका निषेचन पूछा गया है। जो एस्केरिस के जो अंडे हो गए वो उनका निषेचन कहाँ पर होता है? तो अंडों का जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? क्वेश्चन 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूटिरस या गर्भाशय में उनका निषेचन होगा। किनका? जो एस्केरिस में अंडे पाए जा, एस्केरिस में जो अंडे होते हैं उनका जो फर्टिलाइज होते हैं वे अंडे वो कहाँ पर? गर्भाशय, यूटिरस क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी, यूटिरस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 55। क्वेश्चन 55 में दिया गया इन एस्केरिस फर्स्ट एंड एस्केरिस, एस्केरिस है ये, इन एस्केरिस, ए इसमें इन एस्केरिस, इन क्या है? एस्केरिस। तो इन एस्केरिस, इन एस्केरिस, इन एस्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ड्स टेक्स प्लेस इन, इन एस्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ड्स टेक प्लेस इन। तो एस्केरिस में प्रथम और अंतिम निर्मोचन में होता है। एस्केरिस में प्रथम और अंतिम निर्मोचन में होता है। एस्केरिस में प्रथम और जो अंतिम क्या होता है? निर्मोचन में पूछा गया है। तो निर्मोचन में होता है। तो एस्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ड्स टेक प्लेस इन, प्रथम और अंतिम निर्मोचन में होता है। ऑप्शन ए लीवर, यकृत। ऑप्शन बी हार्ट, हृदय। ऑप्शन सी किडनी, वृक्क। ऑप्शन डी इंटेस्टाइन, आंत। तो जो क्वेश्चन है हमारा 55, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इंटेस्टाइन, आंत क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी इंटेस्टाइन या फिर आंत क्या होगा इसका राइट आंसर है। तो एस्केरिस में प्रथम और अंतिम निर्मोचन में होता है, तो आंत में होता है। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंटेस्टाइन या आंत क्या होगा इसका राइट
आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 56 है। क्वेश्चन 56 में दिया गया एस्केरिस इज यूनिक अमंग पैरासाइट्स एज। एस्केरिस इज यूनिक अमंग पैरासाइट्स एज। तो परजीवियों में एस्केरिस बेजोड़ है, क्योंकि परजीवियों में एस्केरिस बेजोड़ है, क्योंकि तो एस्केरिस इज यूनिक अमंग पैरासाइट। तो पैरासाइट में जो एस्केरिस है वो यूनिक है। ऑप्शन ए, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर पैसिफिक लाइफ। यह परजीवन के लिए अति विशिष्ट है। ऑप्शन बी, इट हैज अमीबोइड स्पर्म। इसके शुक्राणु अमीबिया होते हैं। ऑप्शन सी, इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ एग्स। यह बड़ी संख्या में अंडे देता है। ऑप्शन डी, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। यह पोषी के पाचक एंजाइम से अप्रभावित रहता है। प्रभावित रहता है किसके? यह पोषी के पाचक जो एंजाइम होते हैं उनसे अप्रभावी रहता है। तो क्वेश्चन 56 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है? इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। यह पोषी के पाचक एंजाइम से अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। तो क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। तो परजीवियों में एस्केरिस बेजोड़ है, क्योंकि यह पोषी के पाचक एंजाइम से क्या रहते हैं? अप्रभावित रहता है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है 57, एस्केरिस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग क्लीवेज। क्वेश्चन 57 था हमारा, एस्केरिस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग क्लीवेज। एग क्लीवेज। तो एस्केरिस में निम्न में से किस प्रकार का विदलन उसके अंडों में होता है? एस्केरिस में निम्न में से किस प्रकार का विदलन उसके अंडों में होता है? तो बताइए जो एस्केरिस है, एस्केरिस में किस प्रकार का विदलन जो है वो उसके क्या किस में पाया जाता है? अंडों में होता है। ऑप्शन ए अब हमारा बाइलैटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित। ऑप्शन सी बी, रेडियली सिमेट्रिकल, अरीय सममित। ऑप्शन सी, स्पाइरल सर्पिल। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एस्केरिस में किस प्रकार का विदलन उसके अंडों में होता है? तो जो उसके अंडों में जो विदलन होता है वो पूछा गया है। जो एग क्लीवेज किस टाइप का एग, जो टाइप ऑफ एग क्लीवेज पूछा गया किस में? एस्केरिस में। तो क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्पाइरल या फिर सर्पिल क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी, सर्पिल या स्पाइरल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है अब हमारा, इन क्लाइस्टोमा ड्यूडोनेल क्यूज ए डिजीज नोन एज। एनक्लाइस्टोमा ड्यूडोनेल क्यूज आ डिजीज नोन एज।
एंक्लोस्टोमा डुओडेनल एक ज्ञात बीमारी का कारण बनता है। क्या? जो एंक्लोस्टोमा डुओडेनल एक ज्ञात जो बीमारी होती है उसका क्या बनता है? कारण बनता है। कौन? जो एंक्लोस्टोमा डुओडेनल होता है वो क्या एक बीमारी का कारण बनता है? कौन सी बीमारी होती है वो? अज्ञात जो बीमारी होती है उसका कारण बनता है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं अब हम। एलिफेंटिएसिस, ऑप्शन ए क्या है हमारा? एलिफेंटिएसिस। ऑप्शन ए एलिफेंटियासिस, ऑप्शन बी फिलियारिसिस, ऑप्शन बी क्या है हमारा? फाइलेरिस, ऑप्शन सी ट्राइचिनोसिस, ऑप्शन सी क्या है हमारा? ट्राइचिनोसिस, ऑप्शन डी हुकवर्म डिजीज, हुकवर्म डिजीज या हुकवर्म रोग। तो बताइए जो एंक्लोस्टोमा जो डुओडेनल है वो क्योज आर डिजीज नोन एज, तो वो डिजीज कौन सी होती है? क्वेश्चन 58 जो ज्ञात क्वेश्चन 58 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हुकवर्म डिजीज। कौन सी भी बीमारी होती है? हुकवर्म रोग होती है। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। तो एंक्लोस्टोमा डुओडेनल क्योज्ड डिजीज नोन एज, तो हुकवर्म डिजीज होती है। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन 59 में दिया गया है हाइड्रेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, हाइड्रेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। हाइड्रेटेड सिस्ट किसके जीवन इतिहास में होता है? क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 59 में पूछा गया है हाइड्रेटेड जो सिस्ट होता है, कौन सा हाइड्रेटेड सिस्ट किसके जीवन इतिहास में होता है? किसके लाइफ साइकिल में होता है? कौन सा हाइड्रेटेड जो सिस्ट होता है वो किसके जीवन इतिहास में होता है? ऑप्शन ए अब हमारा सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ऑप्शन बी इचिनो, ऑप्शन बी क्या हमारा? इचिनोकोकस ग्रेनुलोसस, ऑप्शन सी क्या हमारा? हाइमेनोलेपिस नाना, हाइमोलेपिस नामा, ऑप्शन डी एंक्लोस्टोमा डुओडेनल, एंक्लोस्टोमा डुओडेनल। तो जो हाइड्रेटेड जो सिस्ट है वो किसके जीवन इतिहास में होता है? तो किसके जीवन इतिहास में होता है? क्वेश्चन 59 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हाइड्रेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इचिनोकोकस ग्रेनुलोसस, ग्रेनुलोसस। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है आज की क्लास का हमारा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ। तो सीट वर्म किस कर्मी का दूसरा नाम है? सीट वर्म किस कर्मी का दूसरा नाम है? तो किस कर्मी का दूसरा नाम है? क्या जो सीट वर्म है वो कौन सी कर्मी का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पिन वर्म, ऑप्शन ए क्या है हमारा? पिन वर्म, ऑप्शन बी हुक वर्म, ऑप्शन बी क्या है? हुक वर्म, ऑप्शन सी आंत्रगोल कर्मी इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, ऑप्शन डी गाइना वर्म, ऑप्शन डी क्या है हमारा? गाइना वर्म। तो जो क्वेश्चन 60 में पूछा गया था सीट वर्म इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ, तो सीट वर्म किस
कर्मी का दूसरा नाम है, आपको वो कर्मी बतानी है जिसका दूसरा नाम क्या है, सीट वर्म। तो सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, तो किसका, सीट वर्म दूसरा नाम किस कर्मी का दूसरा नाम है। तो क्वेश्चन 60 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 60 का जो राइट आंसर है हमारा क्या है, ऑप्शन ए पिन वर्म। पिन वर्म क्या है इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए पिन वर्म इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए पिन वर्म क्या है इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, पिन वर्म इसका राइट आंसर होगा। तो शीट वर्म किस कर्मी का दूसरा नाम है, तो पिन वर्म का दूसरा नाम है। पिन वर्म का दूसरा नाम क्या है, सीट वर्म। तो सीट वर्म पिन वर्म एक ही है। तो क्वेश्चन 60 और लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा पिन वर्म। चलिए, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और यूट्यूब जो चैनल है आपका परीक्षा सहपाठी, इसे सब्सक्राइब करके रखो, और जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन का उसे भी ऑन रखें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।